अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं मशीन लर्निंग और इसको हमने इसका एक रोड मैप हमने डिज़ाइन किया है और ऑलमोस्ट हम डेली का एक लेक्चर इस पे करेंगे। और आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पहला लेक्चर है जिसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। सो वेयर इट कम्स फ्रॉम द वर्ड लर्निंग कम्स, मशीन्स कम्स वेयर, सो दीज बोथ आर। जैसे ही इंसान का वजूद बना, इंसान के वजूद के साथ साथ ही इंसान ने जो है ना वो डिफरेंट किस्म के टूल यूज़ किए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। अवेलेबल टूल्स जितने भी थे, अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने जो है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्स यूज़ किए। मशीन मेड द ह्यूमन लाइफ ईजी, कि मशीन जैसे जैसे मशीन का एवोल्यूशन हुई, मशीनें बनना स्टार्ट हुई, मैकेनिकल मशीन, तो इंसानी काम जो है थोड़ा सा आसान से आसान होता गया। आगे चलते, लर्निंग इज़ वेरी पर्सनलाइज फिनोमिनन, कि लर्निंग जो है ये एक इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वक्त के साथ साथ जो है वो डेवलप होता जा रहा है, होता गया। और मशीन कैपेबल ऑफ लर्निंग लाइक ह्यूमन इज़ ए ड्रीम। इंसान तो एक जो है वो लर्निंग उसके अंदर एक खुदादा सलाहियत है, बाई नेचर डाल दिया गया है इंसान के अंदर। लेकिन मशीन, अगर हम ये सोचें कि मशीन इंसान की तरह जो है वो लर्न करे, सो ये ख्वाब ही रहा शुरू में। मशीन्स आर बाई नेचर नॉट इंटेलिजेंट। बात करने का मतलब यहाँ तक ये पहुँचा कि मशीन जो है ना वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है बाय नेचर। मशीन को जो है ना वो मशीन्स वर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन इन द परफॉर्मिंग देयर वर्क इज़ इंटेलिजेंट। यानी कि यहाँ पर जो है वो जो मेन डिफरेंस है इंसान और मशीन के दौरान वो यही है कि मशीन जो है ना वो डफ एक डिवाइस होता है और इंसान जो है वो एक अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हुए, अपने माइंड को, ब्रेन को यूज़ करते हुए समथिंग डिफरेंट करने की कोशिश करता है, जो कि उसका माइंड को वो फॉलो करते हुए। द ह्यूमन ब्रेन इज रिसीव डाटा गैदर बाय 5 सेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो 5 सेंसेस को यूज़ करता है, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड डिफरेंट। इस जो 5 सेंसेस हैं इनको यूज़ करके इंसान जो है वो लर्न करता रहता है वक्त के साथ साथ, और उसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो जो है वो आगे आगे उस चीज़ को लर्न करता जाता है। मशीन्स आर एक्सपेक्टेड टू डू मैकेनिकल जॉब्स मच फास्टर देन द ह्यूमन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो मशीन्स हैं वो इंसान से ज़्यादा तेज़ी से और फास्टर और मोर एक्यूरेटली काम करने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि वो जो है वो मैकेनिकल्स होती हैं, वो ह्यूमन नहीं होते। वो टायर्डनेस की फैक्टर्स और इस तरह की चीज़ें उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन मशीन्स के काम करने का जो तरीक़ाकार है उसमें मेन फैक्टर्स 2 होते हैं, टाइम एंड स्पेस। कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जाए जिसमें टाइम कम से कम लगे और स्पेस जो है वो कम से कम यूज़ हो। डेफिनेटली जब स्पेस कम यूज़ होगी तो जो है वो टाइम भी कम ही उस पर जो उसका प्रोसेसिंग टाइम वो भी कम से कम लगेगा। स्पेस और टाइम जो है वो इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ रहा है शुरू से। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मशीन। मशीन का लफ्ज़ जो है वो कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है जो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क को करे, कोई टास्क परफॉर्म करे। द टर्म मशीन लर्निंग मीन्स टू एनेबल मशीन्स टू लर्न विदाउट प्रोग्रामिंग देम एक्सप्रेसली। यानी कि जो हम कन्वर्शनल प्रोग्राम्स देखते हैं, कन्वर्शनल प्रोग्रामिंग देखते हैं, उसमें तो हम मशीन को प्रोग्राम बताते हैं, हिदायत का सेट देते हैं और एक डाटा सेट देते हैं उसको, वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर देता है। लेकिन जो मशीन लर्निंग है वो हम उसको डाटा नहीं देते, बल्कि उसको हम
जो है वो एक मॉडल देती है, जिसके ज़रिए वो हमें एक न्यू मॉडल डेवलप करके हमें देता है, जो कि लर्न मॉडल होता है, जो कि वक्त के साथ साथ खुद ब खुद जो है ना वो अपने आप को लर्न करता जाता है। सो मशीन लर्निंग इज़ ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो हम भी जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, एक सब है, उसका एक पार्ट है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स डेटा टू लर्न। इनके जो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको लर्न करवाना, उनको ट्रेन करना, उनको बताना कि व्हाट टू डू ऑन व्हाट टाइप ऑफ डाटा। सो इस तरह की चीज़ें हम जब उनको बताते हैं तो उसका एम यही होता है, to aims at enabling the machines to perform their job skillfully by using intelligent software. So discipline must have connection with the discipline of database। यानी कि जो एल्गोरिथम्स की जो डिसिप्लिन है वो डेफिनेटली उसकी जो डेटाबेस का डिसिप्लिन है उसके साथ वो ज़रूर उसका मैच हो, उसका ज़्यादा उसका कनेक्शन हो। ये ना हो कि जो हम उसको जिस डाटा में हम उसको लर्न करवा रहे हैं वो डाटा और हो, और जिस डाटा में हम उसको जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं वो डाटा जो है वो और हो। सो इंटरसेक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। मशीन लर्निंग जो है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स का और कंप्यूटर साइंस का जो है वो एक मिलाप है, कम्बिनेशन है। ब्रिजिंग दिस गैप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सो मशीन लर्निंग जो है ना वो इस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रही है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए, टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, टेक्निक्स सोल्यूशन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है वो इंसानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सो अगर हम इसकी मशीन लर्निंग के मेन फीचर्स की बात करें, सो पहला है कि इट डिटेक्ट्स द पैटर्न्स, कि ये डाटा के अंदर जो है वो हिडन जो पैटर्न्स है उनको ये ब्रिंग आउट, इसका मेन फंक्शन है कि उनको बाहर लेकर आना, उनको सामने लेकर आना, जो शायद इंसानी आँख उसको इतना ज़्यादा ब्रीक बीनी से नहीं हम देख सकते। सेकंड इसका जो फीचर है वो है डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑटो प्रोग्राम्स, कि ये जो है वो ऑटो प्रोग्राम से डील करती है। क्या मतलब है इस बात का कि ऑटो लर्निंग, ऑटो ग्रोइंग, ऑटो चेंजिंग द प्रोग्राम व्हेन एक्सपोजिंग टू द न्यू डाटा वैल्यूज़, कि यानी कि जब भी डाटे को नए वैल्यूज़ दी जाएँ, डाटे को नया डाटा दिया जाए तो वो पूरे प्रीवियस डाटे को प्रीवियस डाटे के एक्सपेरिमेंट से लर्न करते हुए वो मॉडल को ऑटो प्रोग्राम की शक्ल में डेवलप करता जाए वक्त के साथ साथ। थर्ड फैक्टर इसका है मशीन लर्निंग का कि इट डील्स विद द, इट एनेबल द मशीन टू फाइंड द हिडन insights using interactive algorithm without explicitly programs। और लास्ट पे है data analysis methods that automates analytical models building। ये इसके मेन जो है वो फीचर्स ठहरे। अगर हम इसका डिफरेंस देखें मेन कि क्या डिफरेंस है मशीन लर्निंग की जो प्रोग्रामिंग है उसकी टेक्निक्स में और जो ओल्ड फैशन थे प्रोग्राम्स की, कन्वेंशनल प्रोग्राम जो थे उसमें क्या फंक्शंस हैं। अगर हम देखें ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में तो हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिनको हम रूल्स कहते हैं या प्रोग्राम्स कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट देते हैं और एक डाटा सेट देते हैं। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो हमें जो है वो प्रोसेस करके हमें उसकी जो आउटपुट दिखाता है। बट इन द मशीन लर्निंग में हम डाटा देते हैं, डाटा सेट देते हैं, डाटा सेट के जो है कि उसको हम पहले डाटा मॉडल को ट्रेन करते हैं, आंसर्स देते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो इसको आपने ये आउटपुट देनी है। इस तरह हम उसको ट्रेन आंसर दे के लर्न करवा के फिर हम उसको डाटा देते हैं, तो वो मशीन लर्निंग की जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो हमें आगे से एक रूल्स डेवलप करके देता है, एक मॉडल डेवलप करके देता है, एक लर्न मॉडल डेवलप करके देता है, जो कि आने वाले डाटा को जो है वो इस्तेमाल करके उससे जो है ना वो हमें आउटपुट दिखाता है कि व्हाट इज़ दिस टू बी। So in the next lecture we will discuss machine learning types,
It has three types: machine learning, supervised, unsupervised, and reinforcement. So it's enough for today.